अरविंद केजरीवाल ने चला एक और दांव। 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर पहुंचे कोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर अभी जेल से बाहर हैं और उन्हें एक बार फिर से सरेंडर करना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को जेल जाने से बचने के लिए लगातार नए दांव चल रहे हैं। तो इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा दांव चला है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम केजरीवाल ने जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज यानी कि गुरुवार को 2 बजे इस पर सुनवाई करेगा। आबकारी नीति घोटाला केस में गिरफ्तार होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नियमित जमानत की अर्जी लगाई है। अभी वे अंतरिम जमानत पर 1 जून तक के लिए जेल से बाहर हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था। शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने की गुहार लगाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया था और निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक को 2 जून को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी ये याचिका स्वीकार ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है। इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल को 2 जून तक सरेंडर करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के अनुरोध को खारिज कर दिया था। रजिस्ट्री ने पिछले अदालत के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उनकी अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दी गई थी और उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। और तो और मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली थी। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की गुहार वाली अर्जी को अवकाशकालीन पीठ ने सीजीआई के पास भेज दिया था। इसकी प्रक्रिया भी रजिस्ट्री के जरिए ही होती है। रजिस्ट्रार ही अर्जेंट मैटर में आवश्यकता और अनिवार्य परिस्थिति के मद्देनजर निर्णय लेते हैं और इसे चीफ जस्टिस तक भेजना कितना उचित है, ये भी देखते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना ही होगा। ये भी देखने वाली बात होगी। इस खबर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।